नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम टीचिंग एग्जाम्स के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। साथ ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जल्दी सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे क्रिएटिविटी के असल मतलब से, उसके बाद इसके मुख्य बिंदु, एक रियल लाइफ उदाहरण, इसमें एक टीचर का क्या रोल होता है, और आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिस। बस यही हमारा आज का फोकस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और समझते हैं इसका सही अर्थ। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप करता है वही क्रिएटिव है, पर सच तो ये है कि क्रिएटिविटी का असली मतलब है बिल्कुल नए और अलग ढंग से सोचना। जब कोई बच्चा अपनी कल्पना और नए आइडियाज का इस्तेमाल करके पढ़ाई, आर्ट, कहानियों या यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का कोई अनोखा सॉल्यूशन निकालता है ना, वही असल में क्रिएटिविटी है। ये सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस क्रिएटिव माइंडसेट के मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला, इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति। समझ लीजिए ये क्रिएटिविटी का मुख्य इंजन है। दूसरा, नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लुएंसी, जिसका मतलब है एक ही वक्त में ढेरों नए विचार या आइडियाज देना, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के नए आइडियाज नहीं आएंगे और बिना फ्लुएंसी के किसी प्रॉब्लम का कोई नया और अनोखा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है ना? चलिए अब इस थियोरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और एक रियल क्लासरूम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए क्लास में बच्चों को कचरे या बेकार चीजों से कुछ यूजफुल बनाने को कहा गया। ज्यादातर बच्चे वही पुराने और ऑर्डिनरी तरीके अपनाएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा उन्हीं पुराने गत्ते के डिब्बों को जोड़कर एक बहुत ही सुंदर अनोखी सी कार बना दे तो बस यही एक डाइवर्जेंट और क्रिएटिव सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। असली सृजनात्मकता इसी को कहते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक क्लास में ऐसा क्रिएटिव माहौल आखिर कैसे बनाया जाए। फ्यूचर टीचर्स के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को आज़ादी से सोचने का पूरा मौका दिया जाए। उन्हें रटे रटाए जवाबों और सख्त नियम कानूनों में बांधने के बजाय आज़ादी से सोचने का अवसर देना ही उनकी क्रिएटिविटी को सच में पंख दे सकता है। ओके, तो अब तक की थ्योरी कितनी समझ आई? चलिए इसको टेस्ट करते हैं। एक क्विक हाई एनर्जी प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं इन 6 जरूरी सवालों के साथ। ये रहा पहला सवाल, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है? 1 सेकंड लीजिए और अपना जवाब मन में सोच लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, थिंकिंग न्यू या नया सोचना। ये हमारी उस बेसिक डेफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है कि क्रिएटिविटी पूरी तरह से नए तरीकों से सोचने पर ही आधारित है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, एक क्रिएटिव बच्चा कैसा होता है? ध्यान दीजिए उन बातों पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। एकदम परफेक्ट सही जवाब है बी, नए आइडियाज देने वाला। ये विचारों की उस फ्लुएंसी को दर्शाता है जो हर क्रिएटिव बच्चे की सबसे बड़ी पहचान होती है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, क्रिएटिविटी का मेन पार्ट क्या है? याद करने की कोशिश कीजिए उस इंजन को जिसके बारे में हमने बुलेट पॉइंट्स में बात की थी। हाँ, सही जवाब है ए, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, क्योंकि इमेजिनेशन के बिना तो किसी भी नए आइडिया का आना लगभग नामुमकिन ही है। सवाल नंबर 4, एक क्रिएटिव बच्चा प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है? ये उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच का टेस्ट है। सही जवाब है बी, नए तरीके से, क्योंकि किसी भी समस्या का एक बिल्कुल नया और अलग रास्ता खोजना ही सच्ची प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब ये 5वां सवाल हमारी अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 100% जवाब है सी, बच्चों को आज़ादी से सोचने देना। ये कंफर्म करता है कि उन्हें एक फ्री एनवायरनमेंट देना ही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। इनमें से कौन सा क्रिएटिविटी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया जवाब है बी, एक नया चित्र बनाना। ये हमारे इस प्रैक्टिस सेशन को एक बहुत ही परफेक्ट एंडिंग देता है और दिखाता है कि कैसे आर्ट भी इसका एक बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। आज के इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं।
सोचने वाली बात यह है कि आगे चलकर हम सब ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि क्लास में हर बच्चे की उस डिब्बों से बनी अनोखी कार की हमेशा तारीफ हो और उसे कभी हतोत्साहित ना किया जाए। इस आज़ाद सोच को बढ़ावा देने की ताकत असीम है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और क्लियर और एग्जाम फोकस चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे।